श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता। या 12 नंबर श्लोक देखे। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण सतगुण तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक के में मुद्रक है। गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहां देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहां पढ़ेंगे हम 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे 3 गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तमगुण कहो, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया से कंसेप्ट तक है, हम क्लियर होए को ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है। और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सची थी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं इसका मुख्य कारण हूं, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर हूं, इनसे न्यारा हूं। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है, गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से ये मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टीकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। यहां से ये प्रकाश, इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम 3रा स्कंद देखते हैं।
अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात खत्म हो जाती है, कोई नो कह कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं? युक्त क्यों किए हैं? क्यों किस प्रकार किए हैं? अब यहां हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं हम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहां से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं, यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए? हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया? तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित विहिता किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया? अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे। ये कोड वर्ड हैं, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी। अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते। सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते, उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग,
मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर पढ़ो 15वां 7वें अध्याय का। कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान आ जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद होली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये।